हुजूर, लेन देन और मौत के मौका पर लेन देन, ये भी एक अजीब चीज़ है, लेकिन सवालात हमें इस हवाले से भी मौसूल होते हैं। बाज़ जगहों पर ये देखा गया है कि अगर लड़के के वालिद का इंतकाल हो गया, यानी मियाँ बीवी हैं और लड़की का ससुर कह लीजिए या लड़के का वालिद कह लीजिए, उसका इंतकाल हो गया, तो अब लाजिम है कि लड़की के वालिदैन या उसके ख़ानदान वाले लड़के को कुछ रकम या कपड़े या इस तरह की चीज़ें देंगे। ना देना जो ना, ये एक नापसंदीदा कहलाता है कि इंतकाल हुआ और इस मौका पर इन्होंने कुछ भी नहीं दिया। तो क्या ये एक ऐसा मौका है कि इस पर इस तरह का लेन देन का रवाज डाला जाए, और ये लेना क्या कहलाएगा? देखें, ये जो सवाल जो किया है, ये बाज़ ख़ानदानों में ऐसा रवाज लगता है जद्दी पुश्ती चला आ रहा है जी कि इसमें यानी गोया के लड़की वाले वो लड़की के ससुर या सास की दराज़ी उम्र बिल खैर की ही दुआएं करते रहते होंगे कि अल्लाह इनको दराज़ी उम्र बिल खैर अता फ़रमा, क्योंकि इनके इंतकाल की सूरत में इस ख़ानदान में रस्म यह है कि इनके मरने के बाद अब 40वें 10वें या बरसी किसी एक मौके पर यह रस्म बाज़ ख़ानदानों में चल रही है कि अब लड़की के जो वालिद हैं, भाई हैं, लड़की वाले हैं, उन पर यह बोझ आ जाता है कि वो लड़के के जो भी बाप की औलाद में शामिल है, यानी नंद या देवर जेठ जो भी हैं, उनके घर वालों को लड़की के घर वाले सूट देंगे। और ये मौका भी कौन सा है? इंतकाल हुआ है। इंतकाल का अफसोस का मौका। ये कोई खुशी का ऐसा मौका नहीं है कि जिसमें देना लेना एक अकल भी कहे चलें किसी हद तक गुंजाइश देने लेने की बननी चाहिए, बनती है, लेकिन यहाँ ये तो एक मौका ऐसा है कि इंतकाल किसी का हुआ, गम का पहाड़ किसी पे टूटा, और उसका असर मज़ीद दूसरे ख़ानदान पे ये पड़ रहा है कि अब लड़की के घर वालों पे लाजिम है कि उनके एक एक फ़र्द को सूट पीस भी दें। तो ये रस्म गैर शरई है। इसमें यकीनन जो लड़की का बाप या सरपरस्त जो भी होगा वो खुश दिली के साथ ये सूट देने के लिए एग्री नहीं होगा। रस्म है और रस्म है तो इस रस्म को पूरा करना है। ना देने की सूरत में लड़की को ज़िंदगी भर ताने मिलेंगे। ताने भी किस बात पे दिए जा रहे होंगे, बंदा सोचे ना इस पर कि हमारे बाप का इंतकाल हुआ और सूट हमारे बहन भाइयों को तुम्हारे घर वालों ने सूट नहीं दिया। ये कोई ऐसा मौका भी नहीं बनता कि जिसमें अकल भी किसी तौर पे तायद कर सके कि इस मौके पर कोई गिफ्ट वगैरह तोहफे ताइफ होने चाहिए। ठीक है। तो ये गैर शरई रस्म है, और चूँकि देने वाला खुश दिली से देगा नहीं। एक सूट भी अगर सस्ते से सस्ता भी लिया जाए जो पहनने के काबिल हो तो 800-700 से कम नहीं होगा। और ऐसी जगहों पर तो अच्छा ही देना पड़ता है। अगर ससुराल में बेटी के ससुराल में हल्का दिया तो कैसे बात चलेगी? फिर तो वो ये नाक कटती रहेगी। 1000 का भी फिर समझ लें कि नहीं होगा। अब अगर घर के अंदर 12 अफराद हैं तो 12 सूट का मतलब सीधा सीधा 12,000 का खर्चा है। ठीक है। तो ये शरीयत बार से जब इस तरह की रस्में जब शरीयत ने मशरू नहीं की और इसमें एक फ़र्द पर एक बोझ वाज़ेह तौर पे आ रहा है और वो दिली तौर पे उस पर राज़ी भी नहीं होगा, और ना करने की सूरत में उसके ऊपर तानो तशनी उस पर की जाएगी, उसकी इज़्ज़त को निशाना बनाया जाएगा, तो ये रस्म फिर यूँ भी इन ज़ावियों से नाजायज़ हो जाती है। ठीक है। तो इस रस्म को ख़त्म करें। तो इसमें ख़ानदान के बड़े अफराद जो हैं वो आगे बढ़ें, अपना किरदार अदा करें कि मरना इसको भी मरना है उसको भी मरना है। तो ये रस्म ख़त्म होनी चाहिए हमारे ख़ानदान से कि गोया इस रस्म को भी ख़त्म कर दें, इसका भी इंतकाल करवा दें। ठीक है कि अब हमारे ख़ानदान में किसी के भी मौत की सूरत में, फौतगी की सूरत में किसी दूसरे फ़र्द पर कोई भी ऐसा बोझ लाजिम नहीं किया जाएगा। ठीक है।